मकर संक्रांति पर विदा हुई सर्द और बर्फीली हवाएं वापस लौट आई हैं। इससे एक और मौसम सुहाना हो गया है। वहीं सूर्यदेव की तपन कम या फिर नदारद रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जहां शाम होते ही घरों में लौट आते हैं, वहीं देर सुबह तक लोग घरों में ही दुबके रहते हैं। इसका असर बाजारों में दिखाई दे रहा है, जहां ज्यादातर समय सन्नाटा ही छाया है। हालांकि इस कारण खान पीन, खासकर गजक, गराड़ू, दूध, जलेबी आदि के साथ ही चाय दुकानों पर भी भीड़ बढ़ गई है। इधर खेतों में खड़ी फसल और पशु पक्षी भी कड़कड़ाती ठंड से हलकान है। इसी के चलते कई मवेशी मौत के गाल में समा गए तो कई बीमार पड़े दिखाई दे रहे हैं। 3-4 दिनों से ठंड फिर अपनी रंगत दिखा रही है। उत्तर से आ रही तेज हवाएं और बर्फीली ठंड ने लोगों को खासा हलकान किया हुआ है। इसी के चलते लोग दिन भर गर्म कपड़ों में ही दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूर्य देव की तपन के लिए भी लोग तरस रहे हैं। शाम होते ही प्रमुख चौराहों पर ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने के प्रयास करते देखे जा सकते हैं। सर्दी का सबसे ज्यादा असर मूक प्राणियों पर दिखाई दे रहा है। चुभती ठंड के चलते शहर में ही आधा दर्जन गाय, बैल और पशु मौत के मुंह में समा गए। वहीं प्रमुख चौराहों से लेकर गली कूचों तक में पशु बीमारी से परेशान होकर एक ही स्थान पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। लोग भी इन पशुओं की सेवा से पीछे नहीं हट रहे। जहां लोग इनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर ओढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ठंड से बचाने के लिए पशुओं के आसपास अलाव भी जलाए जा रहे हैं। ठंड का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों में देखने को मिल रहा है। प्राथमिक स्तर तक के लिए कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश पूरा हो जाने के बाद कई विद्यालयों ने स्कूल शुरू कर दिए हैं। इस कारण मासूमों को कड़ाके की ठंड में गर्म कपड़ों की ओट में विद्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। इधर स्थानीय प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार सड़क और खुले में ही रात बिताने वालों के लिए अलाव या अन्य ठंड से बचने के इंतजामात नहीं किए हैं। इससे ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी से स्थानीय कांग्रेस जनों में खासा उत्साह है। तहसील भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी मनाई जा रही है। कई आतिशबाजी की जा रही है तो कहीं मिठाई बांटी जा रही है। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर राहुल गांधी को बधाई भी दी गई। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी राहुल गांधी के हाथों में थी, लेकिन जयपुर चिंतन के बाद उन्हें घोषित तौर पर नंबर 2 पार्टी उपाध्यक्ष बनाए जाने का तहसील भर के कांग्रेस जनों ने स्वागत किया है। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में रविवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में जिले से लेकर गांव और शहर के वार्ड तक नेताओं ने इस घोषणा पर अपनी रजामंदी दी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंतरसिंह दरबार ने गांधी परिवार को बलिदानियों और त्याग के साथ ही ईमानदार और देश के प्रति हमेशा सक्रिय और हर वर्ग के लिए भलाई और उन्नति करने वाला बताया। साथ ही कहा कि इससे कांग्रेस खासकर देश के युवाओं में अलग ही उत्साह का संचार हुआ है। वन विभाग के अमले को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़गोदा थाना क्षेत्र के ग्राम छोटी जाम और माधोपुरा के खेत और खलिहान से विभाग ने लाखों रुपए की इमारती लकड़ी और उससे बनाया गया फर्नीचर बरामद किया है। वन विभाग के मुताबिक आरोपी जंगल से लकड़ियां काटकर उसे फर्नीचर का रूप देकर बाजार में बेच देते थे। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी विभाग की पकड़ से दूर है। घने जंगलों के बीच बसे ग्राम छोटी जाम के मोधोपुरा बीट से वन विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि लकड़ी माफिया आसपास के जंगलों से अवैध रूप से सागवान काटकर न सिर्फ उसे बाजार में बेच रहे हैं, बल्कि उससे फर्नीचर भी बनाकर आसपास ही नहीं, इंदौर महानगर तक भेजा जा रहा है। विभाग ने मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर दबिश दी। शायद विभाग के ही किसी भेदिए के कारण आरोपी भाग निकले और लकड़ियों को भी इधर उधर छुपा दिया। विभाग ने खेत खलिहान, खुले मैदान के साथ ही अनाज के ढेरों से भी वनों से काटकर लाई गई लकड़ियां और इनसे निर्मित फर्नीचर जब्त किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से भी अधिक है। वन विभाग ने इस मामले में गांव के ही बजरसी पिता हीरालाल, काली पिता जादू सिंह, चंदर पिता अंबाराम के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। गौरतलब है कि बड़गोदा रेंज की इस बीट में घने जंगल है, जिस पर सालों से वन माफियाओं की निगाहें हैं। अब तक सैकड़ों ट्रक लकड़ियां इन वन माफियाओं ने जंगल से काटकर बाजार में बेच दी है। वन विभाग के कतिपय अफसर और कर्मचारियों का भी इन गिरोहों को संरक्षण है। आज मुखबिर की सूचना पर ग्राम माधोपुरा, सब रेंज छोटी जाम, रेंज महू में वन अमला, पुलिस और एसएफ के फोर्स के साथ एक कड़ी कार्रवाई के तहत
4 झोपड़ियों से लगभग 1 लाख की अवैध लकड़ी जब्त की गई है। ये लोग लकड़ी का अवैध व्यापार करते थे, दरवाजे एवं सीलियाँ, चरपट ये सब बिक्री कर रहे थे। तो इससे पहले भी इसी प्रकार का कुछ जब्त किया था या और भी जब्त करने की? हाँ, और जब्त करने की कार्रवाई चलेगी और मुखबिर स्तर विकसित कर लिया गया है और आगामी 10 दिनों में हर एक ऐसे जगह जहाँ अवैध व्यापार हो रहा है उस पर दबिश देकर के जब्ती की कार्रवाई की जाए। इंदौर जिला कांग्रेस सेवा दल के साथ ही राष्ट्रीय एकता और सद्भावना संस्था द्वारा पाकिस्तान और देशद्रोही आंध्र प्रदेश के विधायक का पुतला फूका गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। स्थानीय ड्रीमलैंड चौराहे पर दोनों संगठनों के अनेकों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार और आंध्र के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इस मौके पर सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजिक फर्शीवाला ने कहा कि देश की रक्षा, आन बान और शान के लिए हम सब अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार है। फर्शीवाला ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मांग की कि हमारे शहीद जवान के सिर के बदले पाकिस्तान सेना के 100 सिर जब तक इस देश नहीं आएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाए और उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति देश में इस तरह की वैमनस्यता न फैला सके। आज ये पुतला हमने एक तो इस देश का देशद्रोही ओवैसी, जिसको फांसी की सजा हम आज प्रशासन से मांग करते हैं, ऐसा देशद्रोही जिसने देश में विमर्शता फैलाई, अहिंसा फैलाई, जिसने भारत के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के लिए अपशब्द कहे, उसने हमारे भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो भारत हमारा जाना जाता है उसमें हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ अपशब्द कहे, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और हम इस पुतला दहन के माध्यम से एक चीज की और मांग करते हैं, जो हमारे देश के नौजवान हैं जिनकी पाकिस्तान के ने जो कुकृत्य किया है, हमारे सैनिक का एक सर लेके गए हैं। हम आज ये युवा लोग और मुस्लिम संगठन ये मांग करते हैं, एक सर का बदला 100 सर होना चाहिए। हम AK एंटनी जो रक्षा मंत्री हमारे और प्रधानमंत्री से ये आज निवेदन करते हैं कि हमारे